साईं की बात। बच्चे, जितने भी सवाल हैं ना तेरे मन में, जितने भी सवाल हैं, तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा मेरे बच्चे। जा और जाकर साईं सा चरित्र खोल मेरे बच्चे। तेरे सारे सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा, सारे सवालों का। और जो संकेत मिलेंगे ना, उन रास्तों पर चलना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और तुम्हें लगेगा भी कि हाँ, ठीक हो रहा है, बाबा ने कहा है और ठीक हो रहा है मेरे बच्चे। देखो, तुमने पहले भी बहुत सारे उपाय करके देख लिए ना, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ ना। तो अब जो मैं कहता हूँ वो करो। साईं सा चरित्र पढ़ो, उसमें जो भी है वो करो, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात बोलो तुमसे। चाहे एक पल को तुम्हारे हाथ पाँव, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ ना दे, लेकिन तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारे साथ खड़ा है, हर पल। मैं तुम्हारा इतना अपना हूँ ना कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा उतना अपना नहीं है मेरे बच्चे। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ है ना, मैं उन्हें विवश कर दूंगा कि वो तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाएंगे। चाहे वो तुम्हारा शरीर ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, वो भी साथ में लग जाएगा और वो भी काम करवाएगा। तुम देखना, तुम्हारे शरीर को भी खड़ा होना पड़ेगा मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से। चाहे दुख की घड़ी कितनी भी क्यों ना हो मेरे बच्चे, तुम्हें स्वस्थ होना होगा और मैं करूँगा तुम्हें खड़ा। तुम चिंता मत करना। और जितने भी लोग तुम्हें नापसंद करते हैं ना, जितने भी लोग, उन्हें विवश कर दूंगा कि वो आकर खड़े हो जाएंगे। तुम जिस चीज़ में शामिल करना चाहते हो ना उन्हें, तुम्हारा मन है ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, वो आ जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब हो जाएगा। और अगर तुम्हें सहायता चाहिए होगी ना, तो वो तुम्हें सहायता भी पहुंचाएंगे। तुम देखते जाओ बस तुम्हारे साईं की लीला। बस यही तो साईं की लीला है मेरे बच्चे। और सुनो, अपने पुस्तक को अगर तुम पढ़ते नहीं हो ना, तो एक काम करो मेरे बच्चे, उसकी बेकदरी मत करो। इधर उधर रख कर ना उसकी बेकदरी मत करो। चाहे तुम्हारी पुस्तक हो, तुम्हारे कागजात हो या पत्रिका हो मेरे बच्चे, उसे इज्जत से रखा करो। जिस तरीके से तुम अपने साईं की इज्जत करते हो ना, अपने बाबा की तुम इज्जत करते हो ना, उसी तरीके से उन चीज़ों की भी इज्जत किया करो, क्योंकि वो सरस्वती माँ का रूप है। और आज जो तुम अपने पाँव पर खड़े हो ना, कि किसी के भी आगे तुम्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, अपने दम पर, अपने बलबूते पर खड़े हो तुम। जो चाहो तुम ले पाते हो, जो चाहो तुम कर पाते हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा पाते हो। वो सिर्फ और सिर्फ माँ सरस्वती की वजह से है, उनकी कृपा से है, उनके आशीर्वाद से है। और वो उन्हीं का रूप है मेरे बच्चे। तो उनकी इज्जत तो बनती है ना करना, उनकी इज्जत करो। और सुनो, बहुत जल्द मैं तुम्हें धार्मिक यात्रा पर भेजने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम सिर्फ और सिर्फ धार्मिक यात्रा पे नहीं जाओगे, वहाँ के आसपास के शहर भी घूमोगे। शायद जहाँ तुम पहले भी जा चुके हो, लेकिन तुम वहाँ भी जाओगे और वहाँ जाके तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। जब तुम पहले गए थे और अब में बहुत फ़र्क नज़र आएगा तुम्हें। जब तुम इस बार जाओगे ना, तो इस बार तुम्हें एक अलग विशेष आशीर्वाद वहाँ से प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे, जो वहाँ से आने के बाद ही तुम्हें मालूम पड़ेगा। तुम देखना। और सुनो मेरे बच्चे, इन नवरात्रों में तुम्हारे घर पर एक छोटी सी कन्या आने वाली है मेरे बच्चे, बहुत प्यारी सी कन्या, जो माँ शेरावाली का रूप होगी। तो आने वाली है वो बहुत जल्द तुम्हारे घर पर, जो लक्ष्मी का रूप बनकर तुम्हारे घर पर आएगी और तुम्हारे घर की रौनक ही रौनक हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं ना, वहाँ तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, जितना भी है ना उन सब में सब चीज़ें हो जाएंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे गुरु हैं ना, उनकी तुम इज्जत किया करो मेरे बच्चे। देखो, वो तुम्हारे गुरु हैं और गुरु के लिए उल्टा सीधा नहीं कहते हैं मेरे बच्चे। अगर हाँ, तुम्हारे गुरु तुम्हें डांटते हैं, कुछ कहते हैं ना, या सख्ती बरतते हैं, तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए होता है मेरे बच्चे। एक गुरु ही है जो एक अपने शिष्य के जीवन पर प्रकाश डालता है, वही रोकता टोकता है, वही तुम्हें एक रोशनी की किरण दिखाता है, रास्ता दिखाता है सही। तो उनकी बातों को बुरा मत मानो और आगे बढ़ो और उनसे कुछ मत कहो, उनकी इज्जत करो, बल्कि वो जो कहते हैं ना वो करो। और सुनो, मेरी उदी का सेवन करते रहो, किसी भी तरह से लेते रहो, अलग अलग तरीके से लेते रहो, लेकिन लेते रहो मेरे बच्चे। अगर उदी नहीं है तो अगरबत्ती जलाकर अगरबत्ती की राख को मेरी उदी समझ कर लो, आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें उसमें। मेरा नाम जाप करना और मेरे 11 वचन पढ़कर उसे ले लेना, फिर वो भी कारागार हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद उसमें आ जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, हर चीज़ में जल्दबाजी करना ज़रूरी है क्या मेरे बच्चे?
देखो कुछ काम ना जल्दबाजी में नहीं किए जाते। तुम बहुत जल्दी जल्दी मचा रहे हो। कुछ काम को देखो आराम आराम से करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी करोगे ना तो जल्दी जल्दी में तुम अपने काम को बिगाड़ लोगे, फिर बाद में तुम्हें पछतावा होगा। तो इसलिए कुछ दिन रुक जाओ, सिर्फ 8-10 दिन। इस महीने को ख़त्म होने में ज़्यादा दिन नहीं है। ये महीना ख़त्म होते होते वो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा वक्त दो अपने साईं को। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि किसी काम में तुम फंस गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे उस काम को करना है। तो सुनो, वैसे में ना परेशान मत रहो। वैसे में मैं तुम्हें खुद आकर बता जाऊंगा कि वो कैसे करना है, क्या करना है। मैं तुम्हें सब बता जाऊंगा और वो सारे काम हो जाएंगे। और एक मेरा बच्चा भी होगा जो आएगा तुम्हारे पास और तुम्हें बता देगा कि किस तरीके से वो काम होगा, और तुम्हारा वो काम हो जाएगा। जिस चीज़ में तुम्हें लगा है ना कि तुम फंस गए हो, तुम फंसे नहीं हो। मैं एक ऐसा अनुभवी समझदार इंसान तुम्हें भेजूंगा तुम्हारे पास, जिससे तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। और तुम्हें जो ये सर में दर्द है ना तुम्हारे, जो सोच सोच कर तुम परेशान हो कि वो कैसे होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें ऐसी मति बख्शूंगा ना कि तुम गलत रास्तों पे नहीं, सीधे सीधे रास्तों पर ही चलोगे। और तुम्हें रास्तों पे चलने वाले लोग भी या टकराने वाले लोग भी अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे ही बच्चे होंगे। तुमसे वो लोग नहीं टकराएंगे जो लोग गलत हैं। और अगर टकरा भी गए ना तो तुम पहले से ही समझ जाओगे कि वो गलत है, और मैं उन्हें तुमसे दूर पहले ही कर दूंगा, तुम्हें बता दूंगा कि वो गलत है, और तुम वहाँ से दूर हो जाना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये किस्मत तुम्हें आजमा रही है, तो नहीं मेरे बच्चे, ये किस्मत तुम्हें नहीं आजमा रही, ये तुम्हारा साईं तुम्हें आजमा रहा है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है मेरे बच्चे। और तुम्हारा जो बर्ताव है, जो तुम्हारा व्यवहार है ना, वो सब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो। और मैं जानता हूँ कि जब मैं ये सब देखना छोड़ दूंगा, करना छोड़ दूंगा, तो शायद तुम भी अपना व्यवहार को बदल लोगे, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, ज़्यादा परीक्षा नहीं लूँगा, तुम्हारी परीक्षाएं सारी ख़त्म कर दूंगा और तुम अच्छे से अपना जीवन बिताओगे। और बहुत जल्द तुम अपना घर देखने जाने वाले हो मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपना घर लेने वाले हो मेरे बच्चे। अब तो खुश हो जाओ ये सुन के कि बहुत जल्द तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की छत तुम्हारी होने वाली है मेरे बच्चे। बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और घर में ना चिंता मत करना, सामान की, किसी चीज़ की, सब हो जाएगा अपने आप। मैं सब दे दूंगा तुम्हें, एक एक कर कर तुम्हारा पूरा घर भर दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, सब हो जाएगा तुम्हारे घर पर, सब हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे। थोड़ा ना अपने मन को भी खुद भी बदलने की ज़रूरत है तुम्हें। कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही सोचते हो, नकारात्मक चीज़ों में जाते हो? कभी कभी तुम्हें ज़रूरत है बाहर जाने की, बाकी चीज़ों को देखने की, माहौल बदलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि चार दीवारी में रह कर ना तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नकारात्मक सोच की तरफ ही चला गया है। देखो, घर से बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, जाओ आओ, लोगों से बात करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम जिन 4 लोगों से मिलोगे ना, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और वो 4 लोग तुम्हें नई नई तरह की दिशाएं दिखाएंगे, रास्ते दिखाएंगे। और जब तुम मिलोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, तुम्हें रास्ते दिखाई देंगे। और जिस घर में तुम हो ना, उस घर में ऐसे लोग रहते हैं कि उन लोगों की वजह से तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता। बस हमेशा लड़ाई झगड़े क्लेश इन्हीं में लगे रहते हो तुम। देखो, वहाँ से बाहर निकलो और नई ज़िंदगी अपनी शुरू करो, खुद के साथ, अपने साईं के साथ, और खुश रहना सीखो। देखो अपने चेहरे को, तुम्हारे चेहरे की तो रौनक ही चली गई है मेरे बच्चे। 2 पल की ज़िंदगी है, इसे खुशी से बिता लो मेरे बच्चे। 2 पल की ज़िंदगी है, खुश रहा करो ना, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।